उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर खुशियों का माहौल है क्योंकि बजट पेश होता है और देखने को मिलता है जो आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मचारी है उनके लिए सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए गए। संविदा कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने कदम उठाने का प्रयास किया है क्योंकि जहां तक अभी तक देखा गया था कि सरकार एक तरफ जहां समस्याओं का हल नहीं कर रही थी कर्मचारियों की, कर्मचारी बार बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते थे और सरकार की तरफ से महज आश्वासन दिया जाता था या फिर हिला हवाली की जाती थी। लेकिन अब स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। देखने को मिला बजट पेश हुआ, काफी चीजें अच्छी हुई है और जिससे जो कर्मचारी है उनके बीच में काफी ज्यादा सांत्वना का भी माहौल है। उनका यही कहना है कि धीरे धीरे सरकार समस्याओं के हल की तरफ बढ़ रही है। और अगर हम बात करें एनएचएम की, तो अभी फिलहाल एनएचएम के लिए साफ तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये उम्मीदें जताई जा रही है कि आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मचारियों के लिए जहां सरकार ने इतनी सारी चीजें की हैं तो उसमें एनएचएम को जरूर जोड़ा जाएगा, उनकी भी समस्याओं का हल किया जाएगा। और देखने को मिला कि जो संगठन के प्रयास रहे वो काफी अच्छे रहे और संगठन के प्रयासों की वजह से ही देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे एक एक समस्या का हल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीमा की सुविधा की बात होती है, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज तक की बात होती है और इसी तरह से न्यूनतम मजदूरी की भी बात हुई है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए निगम भी बनाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य होने में समय लगता है और धीरे धीरे समस्याओं का हल होता हुआ नजर आ रहा है और इन सारी चीजों से जो कर्मचारी है उनके बीच में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। भारतीय मजदूर संघ भी इसी कड़ी में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। वैसे तो कर्मचारियों को और संगठन के पदाधिकारियों को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगेश जी, जिस तरह से देखने को मिला कि बजट सत्र चलता है और बजट पेश होता है, तमाम कर्मचारियों को, तमाम विभागों के लिए काफी सारी सौगातें मिलती हैं और यहीं पे देखने को मिलता है कि संविदा कर्मचारियों को भी कई सारी सौगातें दी गई है जिसमें अलग अलग विभाग के लोगों को अलग अलग तरह के काम दिए गए हैं, अलग अलग तरह की सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे में एनएचएम के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है, एनएचएम में क्या कुछ कर्मचारियों के लिए होने वाला है? क्योंकि खबरें निकलकर सामने आई थी जो आउटसोर्सिंग के संविदा के कर्मचारी उनके लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम निर्णय लिया गया है। जो न्यूनतम वेतन अभी तक तय नहीं हुआ था कभी, वो तय किया गया और साथ में स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत जो भारत ने एक दृढ़ संकल्प लिया था येलो में L20 में जो लेबर 20 देशों की जो G20 की समेत बैठकें होती हैं लेबर 20 की, उसमें तय किया गया था कि पूरे भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ के सारे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य सुविधाएं, इंश्योरेंस और EPF ESI जैसे ग्रेच्युटी के लाभ दिए जाएंगे। उस क्रम में ये आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए सब संगठन की तरफ से सरकार का धन्यवाद है और समस्त कर्मचारियों को बधाई। इसमें जब बात एनएचएम की करते हैं तो एनएचएम स्कीम वर्कर होने के नाते जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है और उसमें एनएचएम या स्कीम वर्कर का जिक्र नहीं होता, अब तक कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन विगत मुलाकातों में माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी हमारी मुलाकातें या भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकातें हुई हैं, उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि इस पे हम चिंता कर रहे हैं और एनएचएम को लेके भी हम इस पे काम करेंगे। तो संभावना है, जैसा उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है, जब भी शासनादेश स्पष्ट रूप से जारी होगा उसमें एनएचएम का जिक्र होगा। जी योगेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि जब भारत सरकार का बजट पेश हुआ था तब एनएचएम के लिए अच्छा काम किया गया है सरकार की तरफ से और फिर उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है, बार बार प्रदर्शन किया गया, आप लोगों के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि सरकार कुछ ना कुछ तो करने वाली, क्योंकि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि कई समस्याओं के हल के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। जी बिल्कुल, हम लोगों की आपसी जो चर्चाएं पहले हुई हैं 3-4 बार की, उसमें हम लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं या अन्य लोग भी देख सकते हैं कि हम लोग लगातार वही कह रहे थे कि सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, लगातार उनके द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कुछ ना कुछ करेंगे। उसी क्रम में ये कैबिनेट का निर्णय लिया गया है। जी, तो जिस हिसाब से बजट पेश हुआ है योगेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कदम उठाए, क्योंकि लंबे वक्त तक संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी यही कहते हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये ऐसा हो सकता है 2027 का चुनाव भी इसको देखते हुए, लेकिन फिर भी फायदा तो कर्मचारियों का ही होने वाला है। जी बिल्कुल, चुनाव हो या जैसे भी हो, जो समस्या उनका समाधान होना आवश्यक है, चाहे वो आधार चुनाव का हो या अन्य दिनों में हो। सरकार ने एक चीज और घोषणा की है कि निगम बनाई जाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, तो ये एक अच्छा पहल है। एक ही दिन में कोई नियमित नहीं हो जाता। बड़े बड़े जो हमारे
निगम या उपक्रम जो बने हुए हैं उनके साथ भी ऐसे हुए हैं। बाद में जाके धीरे धीरे बड़े संघर्ष के बाद वो निगम और उपक्रम के रूप में घोषित हुए थे। उसी क्रम में आज आउटसोर्सिंग या एनएचएम खड़ा है। तो लगातार संघर्ष हो रहा है। आज न्यूनतम वेतन तय हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत स्वास्थ्य बीमा हुआ है, एक निगम हुआ है कि इनकी चयन प्रक्रिया होगी, इनको निकाले ना जाने की प्रक्रिया होगी, आगे चल के अन्य लाभ भी मिलेंगे जी, तो उससे काफी लाभ मिलेगा कर्मचारियों को जी। योगेश जी, यानी कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उससे आप लोग बिल्कुल सहमत हैं और चीजें सकारात्मक हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत सकारात्मक निर्णय है और काफी संतुष्टि है। अब बशर्ते वो जो हमने कहा अपनी बातों में कि एनएचएम का जिक्र उस शासनादेश में हो जाए। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।